यूपीएससी सॉल्व्ड पेपर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो कौन सा था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, नेल्लूरू या मछलीपट्टनम? तो इसका आंसर होगा बी, मोटुपल्ली। इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। काकतीय वंश का शासन आधुनिक हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में स्थित था। काकतीय शासक मूलतः कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। कौन थे काकतीय शासक? कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव ने जब अमनकोंडा से वारंगल अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो इस क्षेत्र की समृद्धि में काफी वृद्धि हुई। किसके द्वारा की गई समृद्धि में वृद्धि? काकतीय वंश का शासक गणपति देव फेमस था शासक। प्रसिद्ध बंदरगाह इस साम्राज्य का था मोटुपल्ली, प्रकाशम जिले में स्थित है। गणपति देव ने इस क्षेत्र के पूर्व के दमनकारी करों को समाप्त कर दिया था। मोटुपल्ली व्यापार हेतु महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसकी व्याख्या है भारतीय राज्य समिति ने सर हार्डकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति गठित की जिसे बटलर समिति कहा जाता है। इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों और भारत सरकार के मध्य संबंधों की जांच करना और उनके मध्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना था ताकि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के मध्य संतोषजनक संबंधों की स्थापना की जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के, तो इसमें क्या है? रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही कालानुक्रम है, सबसे पहले 3rd वाला आएगा, फिर 2 वाला, फिर आया 1st वाला। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधि और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोष के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका कथन है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। व्याख्या है राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो अथवा विघटित हो जाती है। राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है। अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना आवश्यक है। इसलिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो इन परिणामों का होना आवश्यक नहीं है पहले और तीसरे का। राज्य विधानसभा का विघटन यह आवश्यक नहीं है, स्थानीय निकायों का विघटन यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो इसकी व्याख्या है तीस्ता नदी का उद्गम पाउहुंड्री हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील से होता है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से इसमें कथन दूसरा सही होगा। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसमें दूसरा सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका। तो इसमें सबसे निकट स्थित है सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सुमात्रा 1198 किलोमीटर दूर है ग्रेट निकोबार से। बोर्नियो 1436, जावा
2401 किलोमीटर और श्रीलंका 2490 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो इसमें स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए में है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बी है नल्लामला वन। सी है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। डी है शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें कौन सा सही है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। व्याख्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एरिया पश्चिमी घाट के साथ साथ एक बाघ आरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2008 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। सत्यमंगलम फॉरेस्ट रेंज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अवस्थित एक वन्य जीव गलियारा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम स्ट्रिप्स, MSTRIPS शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका संबंध बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा है, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी, ये सही है। तीसरा, स्टेटमेंट एक्ट जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु वह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता, तो ये भी गलत है। इसमें या क्या है, संशोधित किए गए बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के अनुसार बेनामी संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है, जबकि किसी विवाद की दशा में इस एक्ट में अपीलीय क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है कि अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं किया गया है, जबकि किया गया है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा।